हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ रखी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इसमें 2 से 3 महत्वपूर्ण अपडेट हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ही हैं महत्वपूर्ण अपडेट, क्योंकि इसमें जो भी भर्ती चल रही है 2906 पदों पर, उसके बारे में अपडेट है। इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर बात की जानी है और की गई है, क्योंकि महत्वपूर्ण रूप से ये बात जरूर की जानी थी कि इसमें जो बीएड धारक हैं, जो 6 माह का ब्रिज कोर्स कर रखे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कि और कहा गया था कि उनको भी शामिल किया जाए। और इसमें बाहरी राज्यों को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि बाहरी राज्यों से जो लोगों ने बीएड कर रखा है उनको क्या करना है, उनको शामिल करना है या नहीं करना है, उसको लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, अच्छी खबर है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि आपको पता ही है, एनआईओएस वालों को भर्ती में शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण ये नियमावली में संशोधन हो रहा है। लेकिन अब एक और मामला सामने आया है, जिसमें कि जो लोग 6 माह का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, उनको कहना है उन्हें भी शामिल किया जाए। उसके संबंध में भी महत्वपूर्ण अपडेट है कि उन्होंने जो हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, उस पर सुनवाई हो चुकी है। और सुनवाई के दौरान क्या परिणाम आया है, उसको जानने से पहले इतना समझ लीजिए कि जो लोग बाहरी राज्य से कर रहे हैं डीएलएड, या अब उन्होंने योजना बनाई है, तो उनको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, जो एनआईओएस में से बाहर से जाकर अपना क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं। अब लोगों को पता लग गया है कि एनआईओएस वालों को इसमें शामिल किया जा रहा है, तो उसके संबंध में बहुत ही अच्छी खबर है। और साथ ही साथ जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं बाहरी राज्यों के, उनसे संबंध भी खबर है। क्योंकि जो लोग पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनको नियुक्ति पत्र के मामले में जो भी अड़चने आई हैं, उनके बारे में और उनका क्या क्या निर्णय लिया जाना है, संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। सबको देख लेते हैं बारी बारी से। देखिए इसमें क्या कहा गया है, देख लीजिए। इसमें इसमें देखिए देखिए इसमें कहा गया है, अध्यापक प्राथमिक की भर्ती में बीएड व 6 माह का ब्रिज कोर्स किए अभ्यर्थियों को भी शामिल करने को लेकर दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर खारिज कर दी हैं। क्या हुआ है, खारिज कर दी गई हैं इन याचिकाओं पर। पूर्व में सुनवाई तत्कालीन कार्यवाहक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश धर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में केवल उन बीएड डिग्री व ब्रिज कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों को राहत दी थी जो इस आदेश के पारित होने से पूर्व नियुक्ति पा चुके थे। यानी कि जो आदेश आया था, उससे पहले जो लोग ब्रिज कोर्स वाले लग चुके थे, उनके संबंध में आदेश पारित किया गया था कि उनको नियुक्ति दी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि वो नियुक्ति पा चुके हैं, तो उनकी नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे कहा गया है, सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती में शामिल किए जाने का मामला। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ये अभ्यर्थी अयोग्य माने गए थे। इस मामले की रिव्यू याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में पूर्व के आदेश को ही यथावत रखा था। हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज होने पर अब वह पुनः क्या है, अब वह पुनः सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज होने पर अब वह पुनः सुप्रीम कोर्ट जाने का तैयारी कर रहे हैं। ब्रिज कोर्स, देखिए यहाँ पर कहा भी गया है कि उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी चल रही है। जो लोगों ने बीएड कर रखा है और 6 माह का ब्रिज कोर्स कर रखा है, वो अब क्या कर रहे हैं, हाई कोर्ट से तो उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है इसमें, उत्तराखंड में सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती में डिग्री बीएड डिग्रीधारी 6 माह का ब्रिज कोर्स किए अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की मांग को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर खारिज हो गई थी या कर दी गई। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को कहा गया था, यूनियन ऑफ इंडिया में केवल उन बीएड डिग्री धारकों को ब्रिज कोर्स किए अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया था जो पहले से ही लग चुके थे। इसमें क्या गया है, आगे देख लीजिए। आगे कहा है, भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अयोग्य माने गए थे जो बीएड कोर्स कर रखे थे। याचिकाओं का कहना है कि सुनवाई पिछले दिनों हाईकोर्ट में तत्कालीन कार्यवाहक ने की थी, जिसके कारण उनकी याचिका खारिज कर दिया गया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें क्योंकि उन्होंने साफ ही यहाँ पर दे दिया है कि जो लोग डीएलएड किए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही पात्र माना जाएगा। और अब जो ब्रिज कोर्स कर रखे हैं, उनको यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब वो इसमें भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। आगे कहा गया है, देखिए यहाँ पर जो बाहरी राज्य के लोग हैं, उनके बारे में क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और अन्य प्रदेश हो गए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, देख लीजिए आप। अध्यापक भर्ती में यूपी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का पेच शासन में फंस गया है। दरअसल उन्हें चयन होने के 6 माह बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई है। देखिए 6 महीने हो गए, लेकिन उनका भी नियुक्ति का मामला फंसा पड़ा है। शिक्षा विभाग की ओर से जिले में 184 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती निकाली गई थी। इसमें से यूपी में पढ़ाई और दस्तावेज लगाने
वालों की ओर से भी आवेदन किए गए थे। देखिए जो यूपी से पढ़ाई कर रखी थी या दस्तावेज लगाए थे यूपी के, उनका अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं, उनका मामला भी फंसा पड़ा है। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से यूपी के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोक लिए गए थे। आगे कहा गया है शासन से नियुक्ति पत्र देने के लिए मार्गदर्शन मांगा गया था। दावा किया गया था कि शासन के उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन आने के बाद यूपी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। 6 माह पहले शासन को यूपी के अभ्यर्थियों की फाइल पर निर्णय लेने के लिए फाइल भेजी गई थी, पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। करीब 6 माह का समय बीत जाने के बाद भी इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। इस वजह से यूपी के अभ्यर्थी चयनित होने के बाद भी सहायक अध्यापक नहीं बन पा रहे हैं। उधर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा आशुतोष भंडारी का कहना है कि अभी तक शासन से निर्देश नहीं मिले हैं। जब भी निर्देश मिलेंगे तभी इन्हें नियुक्ति पत्र दे दी जाएंगे, या यानी कि जैसा भी निर्णय आता है कि नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं या कुछ किया जाना है उससे संबंधित, तभी इस पर विचार किया जाएगा। ये यानी कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को अपडेट रहना है, क्योंकि चैनल पर अपडेट रहेंगे तभी आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। इसमें देखिए कहा गया है 184 पदों पर भर्ती निकली थी सहायक अध्यापक के जिले में, यानी कि हरिद्वार में भर्ती निकली थी। हरिद्वार जिले में 184 पदों पर, जिसमें कि अभी भी जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं, उनको रोक रखे हैं। और अब देखिए जो बाहर के लोग हैं उन्हें शामिल भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जब इन्हें नियुक्ति पत्र ही नहीं आ रहे हैं, जो बाहर से डील करके आए हैं या उत्तर प्रदेश से आए हैं करके या फिर अन्य राज्यों से करके आए हैं, जब वो आवेदन करते हैं तो आपको ऐसा निर्णय लेना चाहिए, बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, या तो उनका आवेदन किया जा रहा है तो उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाए छानबीन करके, या फिर ऐसा निर्णय लिया जाए कि ये लोग ना कर सकें आवेदन। क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें अभ्यर्थी पिसते रहते हैं, कि उसमें ऐसे अभ्यर्थी पिसते हैं जो लोग राज्य के भी होते हैं और गैर राज्य के भी होते हैं। क्योंकि जब मामला फंसता है तो सभी के लिए फंस जाता है पेंच। तभी कहते हैं नियमावली में संशोधन होगा, आप इसमें नियमावली में संशोधन कर रहे हैं, वैसा होगा वैसा होगा, कुछ होता भी नहीं है इसमें। ऐसे निर्णय आते रहता है, कार्रवाई चलती रहती है इसमें, और ये पूर्ण होने का नाम ही नहीं लेती है जल्दी। अब इसमें कहा तो गया है कि जैसे निर्णय आता है वैसे ही उनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, और आपके नेक्स्ट भर्ती में देखिए इसमें इनको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये तो फिर आगे की देखने वाली बात है कि इस पे क्या निर्णय आता है, इसको उनको शामिल भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा नई भर्ती में। ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।